अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज यकम फरवरी है। ये तस्वीर एक आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है जिसमें जनरल ज्ञानी साहब हैं, उसके बाद फिर जनरल राहील शरीफ साहब का दौर स्टार्ट हुआ, फिर जनरल बाजवा साहब का, और अब पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हैं वो जनरल सैयद आसिम मुनीर शाह साहब हैं। इस पूरे वक्त को अगर आप काउंट करें तो जनरल ज्ञानी साहब जो हैं वो 6 साल पाकिस्तान के आर्मी चीफ रहे, फिर इसी तरह जनरल बाजवा साहब 6 साल आर्मी चीफ रहे, जनरल राहील शरीफ साहब जो हैं वो 3 साल आर्मी चीफ रहे, और अब जनरल आसिम मुनीर साहब का दौर है और अभी ये भी 3 साल रहेंगे। वैसे अभी तक जो है कोई आइन में तब्दीली नहीं हुई है एक्सटेंशन वाले, वैसे तो बन जाना चाहिए था, लेकिन इस पूरे टाइम को मिलाएं तो 16 साल बनते हैं। और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि तमाम हमारे जो जनरल्स हैं, बड़े अफ़सोस से कहना चाहिए कि ये वाक़यात और दहशतगर्दी जो है अभी भी मौजूद है। और ये एक तस्वीर है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है। हर दौर में यही कुछ होता रहा है, और हमारी जो टाइम की जो यूथ है, हम लोग जो हैं, हमें तो पिछले तकरीबन 20-25 साल हो गए हैं। हम लोगों ने पाकिस्तान को हालत जंग में ही देखा है और तबाही में ही देखा है। जो भी नई काबीना, जो भी नई पाकिस्तान के रियासती अदारों के जो सरबराह आते हैं, जो या हमारे जो वज़ीर आज़म आते हैं, या जो भी नई गवर्नमेंट आती है, वो आते हैं और वो कहते हैं कि जी हम एक जंग की हालत में हैं और हम लोग जो है इससे निकलेंगे। फिर जो है ऑपरेशंस भी शुरू किए जाते हैं, और पिछले 16 साल से तो जी यही चल रहा है, और पिछले कोई 2-3 साल से जो है कुछ मुल्क में अमन आया था, और अब दोबारा से पाकिस्तान जो है वो एक जंग में इंटर हो चुका है, बाकायदा इंटर हो चुका है। और अब आप ये देखें कि सानिया जो पेशावर हुआ है, 100 से ऊपर लोग जो हैं इसमें शहीद हो चुके हैं, और कई ख़ानदान जो हैं वो उजड़ गए हैं, और अभी मज़ीद जो ज़ख्मी लोग हैं उनकी भी हालत शदीद तशवीशनाक है। ये इस टाइम जी पाकिस्तान की सूरत हाल है। टीटीपी कैसे बनी, और अब जो है हमारे जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं वो कहते हैं कि जी दोबारा से पाकिस्तान को एक ज़रब-ए-अज़ब जैसे ऑपरेशन में जाने की ज़रूरत है। 20 साल पहले हम लोग अमेरिका की जंग में गए जी, और उससे पहले जो है जब रूस अफ़गानिस्तान में आया तब हम अमेरिका की जंग में घुसे, फिर 9/11 के बाद हम अमेरिका की जंग में गए, और उसके ज़रिए आप देख लें कि पाकिस्तान को जितनी तबाही का सामना करना पड़ा, 80,000 जानों का नजराना इस जंग में पिछले 20 साल में हमने दिया है, और अभी ये जंग जो है दोबारा पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत कर दी गई है। और अब आगे अल्लाह ना करे, लेकिन जो हालात नज़र आ रहे हैं, अभी आगे पता नहीं क्या कुछ देखना पड़ेगा पाकिस्तान को। और जो है अब इसकी सूरत हाल ये बन चुकी है कि जी अब दोबारा कहा जा रहा है कि जी ज़रब अज़ब जैसा ऑपरेशन शुरू किया जाए। जब ये अमेरिका की जंग में पाकिस्तान गया, मुशर्रफ साहब ने बगैर रुके-टुके जो है वो कहा कि जी हम अमेरिका के सामने लेट गए। मुशर्रफ साहब ने कहा कि जी अमेरिका ने ये धमकी दी कि जी हम आपको पत्थरों के ज़माने में भेज देंगे। तो उसके बाद हम ऐसा डरे कि अमेरिका के साथ चले गए, और फिर पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका ने ड्रोन हमले शुरू कर दिए। हम उनके जो है अलायंस थे, और पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन हमले शुरू हुए। पूरा पाकिस्तान का जो कबायली बेल्ट है उसको ड्रोन हमलों के ज़रिए उजाड़ दिया गया, और बाद में अमेरिका ने कहा कि जी आप अपने कबायली इलाकों में ऑपरेशन करें। और फिर उसके बाद तहरीक तालिबान पाकिस्तान वजूद में आई, और अब आप देख लें कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान का जो खुरासान ग्रुप है उसने इस हमले की ज़िम्मेदारी कबूल की है, और अब बाकायदा इसको जो है ये इस पे डाला जा रहा है कि इमरान खान ने जो मुज़ाकरात किए और उनके कुछ ग्रुप्स को जो है पाकिस्तान में लाकर बसाया दोबारा से कि जी नहीं ये गुड तालिबान हैं, और अब उन्होंने ही दोबारा हमले शुरू कर दिए हैं, और अब इसको भी सियासत का रंग जो है वो दिया जा रहा है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। ड्रोन हमले पाकिस्तान में शुरू हुए जी, और फिर लगातार ड्रोन हमले हुए। हम अमेरिका के अलायंस थे। अगर पाकिस्तान में वाहिद किसी बंदे ने, मर्द वाहिद ने आवाज़ उठाई अमेरिका के साथ जंग में ना जाने के ऊपर, तो वो इमरान खान था। अगर पाकिस्तान में वाहिद किसी बंदे ने पूरी दुनिया में जाकर आवाज़ उठाई कि अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर ही ड्रोन हमले कर रहा है, अमेरिका में गए इमरान खान, फिर यूनाइटेड नेशन के सामने जाकर उन्होंने प्रोटेस्ट किए कि जी अमेरिका हमारे ऊपर ड्रोन हमले क्यों कर रहा है। लेकिन ये जितनी भी जमातें थीं, जिनमें नवाज शरीफ साहब की जमात हो, फिर पीपल्स पार्टी हो, इन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाई, और बाकायदा डॉलर्स जो हैं वो लेते रहे और अपने मुंह जो है वो बंद रखे, और बाकायदा ये भी आया कि जी आप हमें देते रहे, हम जो है आवाज़ें उठाएंगे, लेकिन आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी है। और उसके बाद पाकिस्तान की जो सूरत हाल बनी अब आप सब लोगों के सामने है, और अब दोबारा से पाकिस्तान एक नई जंग में जो है वो जा रहा है, और ये सी पैक, और दरअसल अमेरिका की ये मजबूरी बन चुका है कि चाइना को रोके अमेरिका, और अमेरिका को वाहिद जो मुल्क नज़र आता है कि चाइना
को रोका जा सकता है, वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ेशन की तरफ ले जाकर पाकिस्तान को एक जंग में धकेल कर और फिर अमेरिका जो है फिर वो जो अफ़गानिस्तान के ऊपर भी नज़र रखेगा, जो है इधर चाइना को भी नज़र रखेगा। तो अमेरिका नहीं चाहता कि चाइना जो है वो तरक्की करे। अमेरिका डिफ़ॉल्ट के दहाने के ऊपर खड़ा हुआ है और चाइना जो है वो सुपर पावर बनने जा रहा है। तो अमेरिका इसीलिए जो है चाइना को ताइवान के साथ उलझा रहा है, पाकिस्तान को एक नई जंग में जो है वो धकेल दिया गया है और अब हम जो है एक नए ऑपरेशंस की तरफ जा रहे हैं। कल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें जो फैसले लिए गए हैं वो भी आपके सामने रखते हैं और ख्वाजा आसिफ साहब ने मज़ीद क्या कहा और पाकिस्तान की इस टाइम सियासी सूरत-ए-हाल क्या है, आईएमएफ के साथ जो मुज़ाकरा चल रहे हैं उसमें क्या सिचुएशन है। अब जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें हमारे जो आर्मी चीफ़ हैं, उन्होंने कहा जी मकबूजा कश्मीर की सूरत-ए-हाल और दहशतगर्दों का गठजोड़ तोड़ने के ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में बिलख़ुसूस सानिया पेशावर के बाद अमन-ओ-अमान की सूरत-ए-हाल पर तबादला ख़्याल किया गया। अब आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा जो हैं वो मीटिंग्स भी होंगी और हमारे जो ख़ास तौर पर हमारी जो सियासी क़यादत है ना वो बहुत ज़्यादा माहौल गर्म करेगी और क्योंकि एक बहुत बड़ा सानिया हुआ है जी, जज़्बात हैं लोगों के, अब उनको जो है इसी तरह के बयानात देकर जो है ठंडा किया जाएगा। हम वाहिद कौम है जी, हमसे पिछले 20-25 साल में आज तक पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी ही नहीं बन सकी। हम लोग ये फ़ैसला ही नहीं कर सके कि जी हमने किसी के लिए किराए का कातिल बनना है या नहीं बनना है। इमरान खान ने एब्सोल्यूटली नॉट बोला जब अपने दौर में, ये भी कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, ये साल डेढ़ साल पहले की बात है। तो ये सारी जमातें जो इस टाइम हुकूमत में हैं, इन सब ने जो है अपने आसमान जो है वो सर के ऊपर उठा लिया और कहा कि अमेरिका को एब्सोल्यूटली नॉट बोल दिया और जो है अमेरिका को ना कर दी। अमेरिका चाहे तो हमारे वेंटिलेटर उतार दे, हम अमेरिका के बगैर चल ही नहीं सकते, बेगर्स आर नॉट चूज़र और पता नहीं क्या-क्या कुछ कहा गया। और अब ख्वाजा आसिफ साहब क्या कह रहे हैं ये आपके सामने रखते हैं। सानिया पेशावर के बाद ज़रब-ए-अज़्ज़ जैसे ऑपरेशन की ज़रूरत है। सानिया पेशावर में 100 अफराद की शहादत, सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल से कम नहीं। इस वक्त कौम को तमाम तर इख्तिलाफ़ात के बावजूद इत्तफ़ाक़ राय की ज़रूरत है। अब इसके ऊपर भी सियासत जो है वो की जा रही है। जब रूस अफ़गानिस्तान में दाखिल हुआ तो हम जनरल ज़िया के दौर में अमरीकी जंग में कूद गए और रूस वापस चले गया और अमेरिका खुश हो गया। फिर लेकिन ख़मियाज़ा हमें भुगतना पड़ा। फिर जब 9/11 हुआ तो हम जो है मुशर्रफ साहब जो है पाकिस्तान को लेके अमरीकी जंग का हिस्सा बन गए और आज हम इस हालत में हैं। तो हमें किसी की भी जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था। ज़िया के ऊपर भी उन्होंने बहुत कुछ बोला, हालाँकि पीएमएलएन जो है वो बेसिकली ज़िया साहब की पैदा करदा जमात है और ज़िया साहब की गोद से निकली हुई जमात है। तो अब ज़िया साहब के ऊपर बोल रहे हैं और जब इमरान खान कह रहा था कि जी अब हमने अड्डे नहीं देने अमेरिका को, तो इन लोगों ने जो कुछ किया, फिर इमरान खान अगर रूस से तेल लेने के लिए गया, तो फिर उसके बाद इमरान खान की जो हुकूमत गिराई गई, फिर जो लॉबिंग की गई इमरान खान के खिलाफ अमेरिका में और जो हुसैन हक्कानी साहब को इस्तेमाल किया गया और कौन पाकिस्तान की हुकूमत से पैसा लेकर जो है इवन कि इमरान खान ने कहा था कि अमेरिका के साथ जो है बातचीत की जाए, अच्छे ताल्लुकात बनाए जाएँ, मेरे उसमें जो है हक़ में लॉबिंग की जाए अमेरिका में कि हम आपके साथ चलेंगे, लेकिन जिस तरह का एक माहौल बनाया जा रहा है कि जी हम एंटी अमेरिका हैं और मैंने जो एब्सोल्यूटली नॉट कहा था कि जी हम अड्डे नहीं देंगे, तो वो हम अपने मुफादात को देखकर हम बात करेंगे, पूरी दुनिया इसी तरह करती है। लेकिन उसको भी इमरान खान के एंटी यूज़ किया गया और फिर इमरान खान जब रूस गया तो बाकायदा ये पीछे से कहा गया कि जी ये तो खुद अपनी मर्ज़ी से गया है। वो किसने कहा था? जनरल बाजवा साहब का नाम लिया इमरान खान साहब ने। तो ये पाकिस्तान से होता रहा है। हम लोग आज तक यही फ़ैसला नहीं कर सके कि हमारे मुल्क की, हमारी कौम के मुफ़ाद में क्या जाता है और अब दोबारा जी कहा जा रहा है कि ज़रब-ए-अज़्ज़ जैसा ऑपरेशन जो है उसे किया जाए। तो ये इस टाइम की सूरत-ए-हाल है। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो, लेकिन ये जंग जिसमें अब हमें दोबारा धकेला जा रहा है, ये अब इतनी जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं है। अब आपको सियासी सूरत-ए-हाल के बारे में कुछ बता देते हैं। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जो हैं, कल वो सेनेट में स्पीच कर रहे थे, तो उन्होंने कहा ये इक़्तिदार की कशमकश है, गवर्नमेंट जो है वो आनी-जानी चीज़ है। ये तो वैसे भी लूली-लंगड़ी गवर्नमेंट है और इनको जो है ज़लील किया जा रहा है, डेली गालियाँ पड़ रही हैं, जूते पड़ रहे हैं। तो मेरा ख़्याल है कि इसको गवर्नमेंट को छोड़ें और मुल्क के बेहतर मुफ़ाद में इलेक्शन का ऐलान करें और सबको पता है कि पाकिस्तान में सिर्फ़ इस टाइम इलेक्शन ही जो है पाकिस्तान को बचा सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वैक्यूम पैदा होगा और फिर कोई जनरल आइंदा खान आ जाएगा और फिर हम बैठ के रोएँगे कि जी जमहूरियत जो है उसको डिरेल कर दिया गया। तो छोड़ें इस गवर्नमेंट को, इस गवर्नमेंट से अब कुछ नहीं मिल रहा है और आप सब लोग बेहतर जानते हैं और मुल्क में जो है वो इलेक्शन अनाउंस करें। अब ये हठ धर्मी जो है छोड़ दें। तो ये जी पाकिस्तान की इस टाइम सियासी सूरत-ए-हाल है, जो सिक्योरिटी की सूरत-ए-हाल है वो आप सब लोगों के सामने है और आईएमएफ के हवाले से जो हमारे
इसहाक डार साहब हैं जो बड़ी गीदड़ फबकियाँ मार रहे थे कि जी मैं आईएमएफ को डील करूँगा, मैं ये कर लूँगा, तो अब ऐसे ही लेट गए हैं। ये तस्वीर आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है। हम आईएमएफ के सामने हाथ और पाँव बाँध कर ज़मीन के ऊपर लेट गए हैं और कह रहे हैं कि जी आप जो कहेंगे हम वो करने को तैयार हैं, हम आपकी तमाम शराइत मानेंगे। बेसिकली इसहाक डार साहब ने अपनी जो वज़ीर ख़ज़ाना की कुर्सी है वो आईएमएफ के जो नुमाइंदे हैं उनको थमा दी है कि जी आप पाकिस्तान को चलाएँ, आप सिर्फ़ हमें पैसे दें ताकि हम डिफ़ॉल्ट ना हो और हमारी कोई सियासत बच जाए। यहाँ भी जो है सियासत के जो है उसको बचाया जा रहा है और मुल्क जो है उसको तबाही की तरफ धकेला जा रहा है और पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम जो है उसका खून चूसने की तैयारियां जो हैं वो कर ली गई हैं। आईएमएफ की तमाम शराइ जो है मानने का कह दिया गया है कि जी आप जो कहेंगे हम उसको मनोवन तस्लीम करेंगे, कोई हैंकी बैंकी नहीं है, कोई ची चाँ नहीं करेंगे हम लोग, हम आपकी हर बात मानने को तस्लीम है। ये जी पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो इलेक्शंस की तरफ जा रहा है और इंशाल्लाह पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा। उम्मीद जो है वो अच्छी की रखनी चाहिए और नाउम्मीदी जो है वो कुफ़र है। इंशाल्लाह पाकिस्तान इस तमाम तर गर्दाब से निकलेगा। अभी तक के लिए इतना ही। अपना और चैनल का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।